हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी और उनका 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे, लेकिन 4 पुत्र कैसे थे? जुड़वा जुड़वा थे। रानी का 2 बार बच्चा हुआ, दोनों बार जुड़वा हुआ। 3 साल के अंतराल में दोनों बच्चा थे। दोनों बच्चा धीरे धीरे राजा के बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो 2 बच्चा बहुत मन से पढ़ाई लिखाई करते थे और 2 बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। 2 बच्चा के मन नहीं लगता था पढ़ने में। जो बड़ा बच्चा था वो पढ़ाई लिखाई मन से करता था और जो पीछे वाला दोनों था वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। राजा के लगता था मेरा राज में ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा। वो लड़का कभी भी किसी को वैल्यू नहीं देते थे, अपने माता पिता को भी या और किसी को भी वैल्यू नहीं देते थे। राजा साहब अपने प्रजा से बोले, किसी से टीचर से बोले कि मेरे बच्चे को अच्छे से ख्याल रखिए, पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन किसी को बात वो जो लड़का था दोनों जो नहीं मानता था। ये 2 बच्चा के तो कोई भी रख लेते थे, पढ़ा देते थे, लिखा देते थे, ज्ञान दे देते थे, लेकिन वो 2 बच्चा किसी का बात नहीं सुनता था। राजा साहब क्या किए कि आश्रम में धर लाए चारों लड़का को। आश्रम में धर लाए, लेकिन वो दोनों जो लड़का था वो पढ़ने में बहुत तेज था, किसी को बात नहीं मानता था, लेकिन पढ़ने में तेज था, बहुत तेज था और दोनों बुद्धिजीवी बहुत था। और दोनों जो पढ़ने वाला लड़का था वो दोनों शंकर भगवान के पूजा करता था, शंकर भगवान की पूजा करता था, शंकर भगवान के मंदिर जाता था और उसके अपने घर में भी रहता था। लेकिन ये दोनों के कारण इसे आश्रम जाना पड़ा। आश्रम जाना पड़ा। आश्रम में साधु बाबा के पास रहते थे। साधु बाबा के पास बहुत सारे शिष्य थे और इन चारों भाई भी थे। साधु बाबा के पास रहते थे तो साधु बाबा के कपड़ा धोते थे। ये दोनों जो इंसानियत थे, पूजा करते थे, वो दोनों साधु बाबा के कपड़ा धोते थे। साधु बाबा के बहुत मदद करते थे खाना पीना बनाने में और रोज पूजा पाठ करते थे, भजन करते थे, जाप करते थे। एक दिन का बात हुआ कि वहाँ पे बगल में किन्हीं की यहाँ एक बहुत बड़ा जग था तो वहाँ पर कहा गया कि कोई शिष्य यदि पहले भोजन करेगा इनके घर में व्यापारी की यहाँ, तभी और लोग भोजन करेंगे। वहाँ सोचे कि आश्रम से 2 बच्चे को ले आते हैं और आश्रम से 2 शिष्य को भोजन करा देंगे, उसके बाद सब लोग खा लेंगे। वहाँ गए तो राजा बोले कि आप इन दोनों को भेज दिया गया। जो सबसे बदमाश था उन दोनों को भेज दिया गया। वो दोनों वहाँ गए तो बोलते हैं कि आप आश्रम से आए हैं? तो हाँ। तो एक बच्चा पहले गए पैर हाथ धोने कुएं पर और एक बच्चा इधर थे। तो कहते हैं कि सुनते हैं कि वो जो पैर हाथ धोने गए हैं वो बहुत सबसे संस्कारी है और बहुत मान्यता इनको दिया जाता है, ये बहुत अच्छे हैं। तो बोले कि ये बात आपसे किसने कहा? अरे वो तो किसी का बात मानता ही नहीं है, वो सुनता है कहाँ? वो तो घोड़े की तरह रहता है, जैसे घोड़ा चलता है उसी तरह घोड़ा की तरह किसी का बात सुनता नहीं है, वो खड़ा रहता है। ऊँट और घोड़ा की तरह उसका व्यवहार है, वो कहाँ किसी को मानता है? सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। राजा बोले ऐसा? तो हाँ। वो जो व्यापारी वो आया पैर धो के और दूसरा बच्चा गया तो इससे कह रहे हैं कि सुनते हैं कि जो 2 पैर धोने गए वो बहुत अच्छा बच्चा है। ये लड़का बोलता है, ये किसने कहा? वो तो सबसे मूर्ख है, उसको तो जीने खाने का भी पता नहीं कि क्या खाना चाहिए। वो तो बैल के बराबर है, बैल के बराबर। जैसे बैल चलता है उसी तरह उसका चाल है। और क्या कहूँ, वो बैल है। बोला कि ऐसा? तो हाँ। दोनों पैर हाथ धो के बैठ गया। भोजन के लिए दोनों का मिल गया।
तो एक का मिल गया चने का चुनी खुदी और एक का मिल गया बिचाली और उसमें खली भूसी चलाया हुआ। दोनों का परसा गया भोजन। बोले खाओ। ये बोलता है ए मुझे मैं अपमानित करते हैं, ये चुनी खुदी चने का चुनी खुदी हम खाने आए हैं और घास। जाते हैं हम साधु बाबा को जाते हैं, वहाँ पूछेंगे आश्रम में भला यही खाने मुझे निमंत्रण मिला था। बोले हाँ निमंत्रण मिला था इसी के लिए, आप जो हैं जो मिला है आपको भूल हो रहा है। वहाँ से वो चल दिए दोनों बच्चा आकर आश्रम में अपने गुरु से कहने लगे। जब तक पीछे से उनका जो व्यापारी का आदमी थे वो पीछे से आ रहे थे, गुरु से बोलने लगे तो बोले अच्छा ऐसा बेइज्जत किए हैं। तो हाँ, जब तक जो आए साथ में वो बोले कि महाराज इनमें जो कहे थे वही भोजन मिला था, ऐसा बात कहे थे, इसीलिए इन लोग का भोजन ये मिला था। 2 शिष्य दूसरा को भेजिए, क्योंकि जो शिष्य वहाँ भोजन नहीं जूठा करेगा तो वहाँ भोजन नहीं होगा। बोले कि ठीक है। वहाँ वो जो दूसरा भाई दोनों था बड़ा वाला, उन दोनों को भेज दिया गया। वहाँ गए तो एक भाई पहले चरण धोने चल गया पैर हाथ, तो एक दूसरा है तो बोलता है कि सुनते हैं कि वो जो पैर धो रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत खच्चर लड़का है। बोला कि नहीं, ये किसने कहा? वो बहुत अच्छा है, बहुत इंसान लड़का है, इसके सामने तो संसार में कोई भी नहीं है। वो शंकर भगवान का भक्त है, शंकर भगवान का पूजा करता है, रोज मंदिर जाता है। ऐसा बात नहीं है, मुझे खाना दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन उसका शिकायत नहीं कीजिए। वो लड़का चल आया। दूसरा जो था इससे पूछ रहे थे वो गया और इससे पूछने लगे। ये भी बोला अरे इससे उसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा है, इसको पूरा लोग मान्यता देते हैं। आप ऐसा कैसे कह दिए? शंकर भगवान का पुजारी है, आप ऐसे क्यों कह दिए? बोले अच्छा ऐसा? तो हाँ, दोनों का भोजन करा दिए, भोजन करा के और एक सोने का मूर्ति दोनों का इनाम में दिए, दोनों का सोने का मूर्ति इनाम में दिए। दोनों को सोने का मूर्ति लेकर और वहाँ से चल आए, आश्रम आए तो आश्रम में व्यापार भी साथ में आए। वहाँ कहने लगे अरे तुम्हें सोने का मूर्ति इनाम में मिला, इतना चीज़ भोजन मिला और आश्रम में भी लाने को लिए मिला, और मुझे ऐसा व्यवहार। उसने उन्हें बोला तूने क्या किया था? जैसा करनी वैसा भरनी होता है। तूने क्या किया? तू जो कहा वैसा मिला। हमको से पूछे तो हमने ऐसे बोला। बोले ठीक है। आश्रम में रहने लगा। एक दिन गुरुजी उसका बीमार पड़ गए। जब गुरुजी बीमार पड़ गए तो जो सोने का मूर्ति मिला था उस मूर्ति के रख के ये लड़का पहले पत्तियां पीस के, जड़ी बूटी पीस के और गुरुजी का इलाज किया, जड़ी बूटी दिया और जड़ी बुखार से पूरा गुरुजी तप रहे थे। ये लड़का क्या किया कि पूरा शंकर भगवान की आराधना किया और वही जो मूर्ति था, मूर्ति के सामने अपना दम तोड़ने का प्रतीक्षा कर लिया कि भगवान आज मेरे गुरुजी नहीं ठीक होवेंगे तो हम अपना दम तोड़ देंगे, अपना प्राण को त्याग देंगे। शंकर भगवान को आना पड़ा कुटिया में, जहाँ आश्रम में आना पड़ा। आकर बोले बोलो पुत्र क्या चाहिए, तू क्या मांगते हो? बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुजी ठीक हो जाएं, यही मैं वरदान चाहता हूँ, मेरे गुरुजी को ठीक हो जाना चाहिए। बोले कि अपना लिए तू कुछ नहीं मांगोगे? बोले नहीं, अपना लिए मैं नहीं मांगता हूँ, मैं जो मांगूंगा जो आप देंगे। बोले कि हाँ। बोले कि 2 भाई मेरा है छोटा, उसे सरबुद्धि दीजिए, उसके कारण मेरे पिताजी का सर नीचा ना हो और मेरे पिताजी खुशी खुशी अपने पुत्र को राजगद्दी सिंहासन पर बैठे हुए देखें, और जब मेरे पिताजी का मृत्यु हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कंधा लगा के ले जाएं। यही हम चाहते हैं, दीजिएगा ऐसा वरदान। और जब भी राजगद्दी मेरा बैठे तो राजगद्दी पर मेरा छोटा भाई बैठे राज सिंहासन पर, इतना उसको सरबुद्धि हो जाए, उसके सामने मैं कुछ ना रहूं। शंकर भगवान बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मांग लिया है। तो बोले कि तो आप
पहले ही ना कहते, देना है तो यही दीजिए और मेरी माता सदा सुहागन रहे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकता हूँ। बोले ठीक है, इन मस्तू कह दिए। चारों उस दिन से चारों बालक अपना भाई की तरह जैसे थे भाई उसी तरह रहने लगे। उन दोनों का भी सर्वबुद्धि हो गया, पढ़ाई लिखाई में पूरा अव्वल नंबर आया। और जब चारों वापस लौटे तो वहाँ राजा देखें तो बहुत खुशी मिला, आज्ञाकारी दोनों बन गया, जो कहते थे वो माने। राजा साहब पूछे ये सब कैसे हुआ। एक दिन ऋषि मुनि गए, जो पढ़ाते थे वो ऋषि मुनि गए महर्षि, और सारी राज सच बताए। जब सच बताए तो अपने पुत्र को, जो बड़े वाला पुत्र था, उनको गले लगाए और राजा को समय आने पर मृत्यु हो गया। जब राज अभिषेक का बात आया तो राजा साहब बोले कि अपना बड़ा पुत्र को हम राज अभिषेक करेंगे। बड़ा पुत्र बोला नहीं पिताजी, हम किसी तरह से खा जी लेंगे प्रजा बन के, लेकिन मेरा जो छोटे भाई है उसे ही राज अभिषेक कीजिए। और अपना छोटे भाई को राजगद्दी दिला दिए। राजगद्दी दिला दिए। छोटा भाई राजगद्दी पर बैठ गया और राजा को समय आने पर जब मृत्यु हो गया तो सारी लोग उठाने लगे उनका अर्थी। उठाने लगे तो वहाँ पर अर्थी कैसे उठता? वहाँ तो वरदान था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ले जाएंगे उनका अर्थी को उठा के, तो अर्थी किसी से हिल ही नहीं रहा है। चारों पुत्र भी लगे हुए हैं लेकिन अर्थी हिल नहीं रहा है। इतना ही में जो मांझिल भाई था, मांझिल पुत्र राजा का, वो बोला कि भैया आपको याद है कि हम लोग जब वचन लिए थे भगवान से, बोले थे कि भगवान मेरे पिता का अर्थी ब्रह्मा विष्णु उठाएंगे, आपको याद है? बोले हाँ मुझे तो याद है। आए ब्रह्मा विष्णु आए और कंधा लगाए। चारों पुत्र उनके चरण में लटक गए और बोले कि ठीक है, मेरे पिताजी को तो ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे चारों पे नज़र रखिएगा और मैं भी अपने पिता की तरह खुशी खुशी अपना राज संभालूं और अच्छे तरीक़ा से रहूं। जैसे मेरे पिता किसी को गलत नज़र नहीं देखे हैं, उसी तरह हम लोग का भी सर्वबुद्धि दीजिए। ब्रह्मा विष्णु सबको आशीर्वाद दिए और अपना कंधा लगाकर उस राजा को लेकर चले गए। राजा स्वर्गवास हो गया, जीते स्वर्ग चल गया। गुरु भाई बहन, पुत्र जो था वो अपने पिता के लिए भी कर्म किया। उसके पिता अपने पिता के लिए भी खुशियाल मांगा, पिता अपने भाई के लिए मांगा, अपना लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन अपना लिए जो नहीं मांगता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। उसे गुरु भगवान सब कुछ खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अपना लिए नहीं मांगा तो क्या, इसे मेरा देना फर्ज है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।